गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका तैयार है क्लास का। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस वर्ड का क्या मतलब है, डेफिनेशन क्या है इसकी, इस बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सेलरेशन? नोट डाउन द फर्स्ट हेडिंग, that is acceleration, and after that the definition. The definition: acceleration can be defined as change of velocity of a body per unit time. कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी जो पर यूनिट टाइम चेंज करती है, that is known as the acceleration. कोई भी बॉडी जो मोशन कर रही है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है टाइम के साथ, तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन इस वर्ड को हम डिनोट करते हैं सिंबल स्मॉल ए से। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय सिंबल ए। वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर हमें पता करना है कि वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। And in my last video lecture, I have already discussed about what is final velocity, that is v, initial velocity, that is u, upon time is denoted by a symbol t. So this is the formula of acceleration of a body. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon time. Now, what is the SI unit? Next line, SI unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों का सवाल, एक क्वेश्चन भी आया था मुझे पास कि सर मीटर आपने ऐसे लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट बुक में ऐसे लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों ऐसा होता है कि अगर मीटर पर सेकेंड है, इसको बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो मीटर अपॉन सेकेंड है, डिनोमिनेटर में है। जब डिनोमिनेटर वाला हम न्यूमरेटर के फॉर्म में लेके जाते हैं तो उसके साथ उसकी पावर में -1 लग जाता है। अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो यहाँ -1 लग जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में इसकी पावर 2 है, ये जैसे ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो इसके साथ -2 लग जाता है। डिनोमिनेटर से किसी भी टर्म को हम ऊपर लेके जाते हैं, आप मैथमेटिक्स में क्लियरली इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे कि डिनोमिनेटर से किसी भी चीज को न्यूमरेटर में जब लेके जाते हैं तो उसकी पावर में एक माइनस लग जाता है। अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपकी मेंशन करी है मैंने वहां पे, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, बट बुक में आपके ऐसे लिखा होगा, तो ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस की पावर आ जाती है। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड -2। ओके, अगेन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में आपने चीज देखी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टेटमेंट आपने लिख लिया एक्सेलरेशन डेफिनेशन, उसके बाद ये पूरा चीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद बच्चों ये चीज पूछी जाती है यहाँ पर कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, इसके बाद सब हेडिंग डालेंगे जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन क्या चीज है? तो जीरो एक्सेलरेशन हेडिंग डालने के बाद आगे एक लाइन लिख लेंगे आप, इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, if a body is moving with same velocity, then the acceleration will be 0. Then the acceleration will be 0. अब इसको चलिए समझते हैं। आपके पास मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन का। पहले
कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब जीरो एक्सेलरेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जीरो एक्सेलरेशन कैसे समझिए कि अगर कोई बॉडी जो है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी की 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड है, और 10 सेकेंड्स के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हमने ऑब्जर्व करी वो 25 मीटर पर सेकेंड है। मतलब अभी हमने ऑब्जेक्ट को देखा 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, 10 सेकेंड्स के बाद हमने दोबारा ऑब्जर्व किया तो वो 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ फिर मूव कर रहा था। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 25 माइनस 25 अपॉन 10, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो गया? एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टेटमेंट के बाद ये चीज आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन पर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन पर, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? नोट डाउन द लाइन। If a body increases its velocity with time, if a body increases its velocity with time, then the acceleration will be positive. Okay? Suppose कर लेते हैं कि कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉडी ने चलना स्टार्ट किया उस समय जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। 10 सेकेंड्स के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई दैट इज 70 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी थी जिसको हमने पहले ऑब्जर्व किया तो 10 मीटर पर सेकेंड चल रही थी, उसकी वेलोसिटी थी। 10 सेकेंड के बाद दोबारा से उसको देखा हमने तो उसकी वेलोसिटी हो गई 70 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ? तो एक्सेलरेशन हो जाएगा अगेन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो 70 माइनस 20 बच्चों 50 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव आ गई, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नोट डाउन कर लेंगे इसके बाद वाली लाइन। अब आते हैं बच्चों इसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन पर। नेक्स्ट हेडिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या चीज है? नेगेटिव एक्सेलरेशन से नोट डाउन द लाइन। इफ ए बॉडी डिक्रीजेस इट्स वेलोसिटी with time, if a body decreases its velocity with time, then the acceleration will be negative, then the acceleration will be negative. Suppose कर लेते हैं एक बॉडी है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा तो वो बॉडी रेस्ट में है। अगर कोई चीज रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। रेस्ट का मतलब है अगर कोई व्हीकल है वो रोड पे खड़ा है तो चल नहीं रहा, मोशन नहीं कर रहा, देन इट्स वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। तो उसके 10 सेकेंड्स के बाद हमने दोबारा से उसको ऑब्जर्व किया, देन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 50 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज है इसमें। यहाँ पर चीज ये है कि अगर कोई बॉडी हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया तो उसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। और उसको 10 सेकेंड्स के बाद हमने ऑब्जर्व किया तो वो बॉडी क्या हो गई? रुक गई, रेस्ट में आ गई। तो रेस्ट में आने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। तो अब इसकी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 0, इनिशियल इज 50 अपॉन 10, ये हो गया। दैट इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल आउट, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है नेगेटिव साइन के साथ, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या चीज है ये पूरी। नेक्स्ट लाइन इसके बाद लिखेंगे
Negative acceleration is also known as retardation. Negative acceleration is also known as retardation. इसको एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को, वो है रिटार्डेशन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन नेक्स्ट हेडिंग है। इसी हेडिंग में सब हेडिंग बना देंगे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सब हेडिंग हो गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको 3 पार्ट्स स्टडी करने हैं, 3 केसेस स्टडी करने हैं। तो पहला केस है when the object at rest, when the object at rest, ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होता है और उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बच्चों एक एक्स वाई एक्सिस हो गई है, दिस इज द ओरिजिन। और आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस हमेशा जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वाई एक्सिस हमेशा जो रिप्रेजेंट करेगी वो करेगी डिस्टेंस को। यहाँ कई बार कंफ्यूजन होता है, बच्चे इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, टाइम यहाँ डिस्टेंस वहाँ, ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया। अब सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस जो है ये मीटर में है, तो ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 10 मीटर। यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6। सपोज कर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन से 10 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, रेस्ट में है। तो टाइम इंटरवल के बाद हमें वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा। 1 सेकेंड के बाद देखेंगे तो हमें रुका हुआ दिखेगा, 2 सेकेंड के बाद अगेन रुका हुआ, 3 सेकेंड के बाद रुका हुआ। तो जो इसका हमें ग्राफ ऑब्टेन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो इसमें आप नीचे पॉइंट लिख लेंगे, इसी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के बाद नीचे लाइंस लिखेंगे, मेंशन करेंगे। नोट डाउन द स्टेटमेंट आफ्टर ड्राइंग द ग्राफ। फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेट लाइन, सेकंड लाइन parallel to x axis, parallel to x axis। ये आपका पहला ग्राफ हो गया। आइए नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है when object is in uniform motion, सेकंड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ आप दोबारा से ड्रॉ करेंगे पूरा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इनिशियली रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगा लाइक दिस, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब है जहां पर डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ टाइम बढ़ता जा रहा है। 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर, 3 सेकेंड में 15 मीटर। लगातार जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। नोट डाउन हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, थर्ड ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आप अलग प्लॉट करेंगे। हाँ, अब ग्राफ की बात आ रही होगी
तो बच्चे कहेंगे सर इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे? तो आपके पास अभी जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसका यूज करेंगे, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका यूज करेंगे, एंड व्हेन यू गॉट द रिसोर्सेज यू कैन ड्रॉ इन ग्राफ पेपर। बट अभी के लिए आप जैसे आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको एक कर्व्ड लाइन मिलती है लाइक दिस। तो यू ऑब्टेन एक कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन आपको एक ऑब्टेन होती है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के तीनों ग्राफ के डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले जो ग्राफ स्टडी किया दैट इज फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, सेकंड ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन एंड थर्ड ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ड्रॉ हो गया होगा, नीचे एक पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सेकंड सब हेडिंग आप बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगेन वही चीज, एक्स एक्सिस हमेशा आपको टाइम को रिप्रेजेंट करेगी और वाई एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को डिनोट करेगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो सबसे पहला ग्राफ आएगा वो आएगा नोट डाउन करिए, सबसे पहला जो ग्राफ है दैट इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। नाउ टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, 10 meter per second, 15 meter per second, 20 meter per second, 25 meter per second. Okay, when the object is at rest, object is at rest नहीं करते, velocity है तो object के पास कुछ ना कुछ velocity तो होगी। यहाँ पे कर देते हैं यूनिफॉर्म मोशन, आप हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म मोशन है विच मीन्स दैट इट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी आफ्टर ईच एंड एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। Uniform motion, suppose the object is having 15 meter per second velocity. After 1 second I observe it has having the same velocity. After 2 seconds I observe it has having the same velocity. 3 seconds same velocity, 4 seconds same, 5 same. Every time when I observe the object is moving with the same velocity. In that case we obtain a straight line, and a straight line will be parallel to time axis, or you can say that x axis. Note down the figure and the line.